हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गाथा विद सुनील पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शापित चीज़ों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे कि कोई शापित वस्तु है, कोई मकान है या फिर कुछ और। आज ऐसे ही हम कुछ शापित चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि सच हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहानी एक शापित अंगूठी की है। जिसने भी इसे पहना वही काल के गाल में समा गया। यह अंगूठी चांदी की है और बहुत ही खूबसूरत है और इस पर नक्काशी की गई है। बहुत ही बहुमूल्य नग भी जड़ा हुआ है और यह अमेरिका के एक नगर लॉस एंजल्स में एक बैंक में सुरक्षित रखी हुई है। इस बेशकीमती अंगूठी के साथ मौत और विनाश की एक लंबी कहानी जुड़ी हुई है। यह अंगूठी इतनी आकर्षक है कि जो भी इसे देखता है उसका इसको पहनने का मन हो जाता है, और जिन लोगों ने इसे पहना उनका हश्र बहुत ही भयावह हुआ। इसीलिए इसको मनहूस मानकर एक बैंक में रख दिया गया है। शापित अंगूठी के नाम से प्रसिद्ध यह नायाब चीज़ विख्यात फिल्म अभिनेता सडोल्फ बेल्टिनी की मानी जाती है और यह कथा सन 1920 से शुरू होती है। अभिनेता बेल्टिनी ने इस अंगूठी को पहना था, तब उनकी प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। वह सफलता के शिखर पर थे। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह अंगूठी सैन फ्रांसिस्को के एक जौहरी के पास से ली थी। मान्यता यह है कि इस अंगूठी में ऐसा जादुई आकर्षण है कि जो भी इसको देखता है वो इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तांत्रिकों के मन में आकर्षण का एक अनोखा संसार है। वह दो प्रकार के आकर्षण की व्याख्या करते हैं। एक वो जो सहधर्मी होता है और अपने अनुकूल चीज़ों को या फिर व्यक्तियों को आकर्षित करता है। दूसरा आकर्षण ऐसा है कि जिस पर आसानी से विश्वास नहीं होता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बैरी और शत्रु का आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है। शत्रुता निभाने के लिए सबसे पहले पास आने के लिए आकर्षण का जाल बुना जाता है और इस जाल में फंसते ही शत्रुता प्रकट होकर अपने मूल रूप में आ जाती है। आकर्षण का ऐसा ही जाल सडोल्फ बेल्टिनी के साथ भी बुना गया था। उन्होंने इस अंगूठी को पसंद किया और जौहरी को इसे खरीदने के लिए पूछा। जौहरी उनसे परिचित था। उसने कहा कि ये अंगूठी बहुत मनहूस है, इसके साथ दुर्भाग्य की एक लंबी दास्तां जुड़ी हुई है, तो अच्छा यही होगा कि इसके बदले कोई और अंगूठी पसंद कर लीजिए। परंतु बेल्टिनी की जो नियति थी उसने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने उसी अंगूठी को लेने का संकल्प दोहराया और उन्होंने इस अंगूठी को खरीद कर पहना। उसको पहनने के बाद उनकी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वो सब फेल्ड हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अंधविश्वास ही माना। और इसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि 2 वर्ष तक उनको किसी फिल्म में काम करने के लिए बुलाया तक नहीं गया। कोई भी फिल्म ऑफ़र ही नहीं हुई। लेकिन सडोल्फ बेल्टिनी ने इस तथ्य को नकार दिया और ऐसे ही अंगूठी एक दिन उतार दी। अंगूठी उतारने की देर थी कि वो फिल्मों में फिर से हिट होने लगे। उनकी फिल्में हिट होनी शुरू हो गई। 6 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की और नई फिल्म में उस अंगूठी को पहनने का विचार किया और पहना भी। वो फिल्म बनी और रिलीज़ भी हुई, परंतु रिलीज़ के 3 हफ्ते के बाद जब वह न्यूयॉर्क में अपने फैंस के बीच में घिरे हुए थे, तभी उनको दिल का दौरा पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने से पूर्व ही उनकी डेथ हो गई। सडोल्फ बेल्टिनी की मृत्यु के बाद उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस पोला नेम्बरी ने भी उनकी याद के रूप में इस अंगूठी को पहनना प्रारंभ कर दिया था। उसके पहनने के कुछ सप्ताह बाद ही उनको एक विचित्र प्रकार की बीमारी हो गई। उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि जो भी डॉक्टर्स थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको बीमारी क्या हुई है। बहुत उपचार किया गया, लेकिन उनकी बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। मतलब वो एक तरीके से मृत्यु के द्वार तक पहुंचने वाली थी। तभी किसी ने उनसे उस शापित अंगूठी को उतारने को कहा और उन्होंने उसकी बात मान ली। अंगूठी उतार दिया। अंगूठी के उतारते ही अचानक से उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया और कुछ ही दिन में
वो पहले की तरह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। घटनाएं घटती रहती हैं, तब लोगों की दृष्टि उस ओर जाती है, परंतु जैसे धीरे धीरे घटनाएं वो पुरानी हो जाती हैं तो लोगों के मन से वो बातें भूल जाती हैं। और यही चीज़ पोला नेमरी के साथ भी हुआ। एक दिन पोला नेमरी का कस कोलंबो नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ। उसकी शक्ल सडोल्फ बैल्टिनी के साथ में मिलती जुलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उनका हमशक्ल हो। नेमरी उनसे बहुत प्रभावित हुई और इस बात का प्रभाव ये हुआ कि उसने वो शापित अंगूठी कस कोलंबो को गिफ्ट में दे दी। वो अंगूठी पाकर वो आदमी बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसकी यह प्रसन्नता अंततः उसे मौत की सौगात दे गई। अंगूठी के पहनने के 5 दिन बाद ही एक कार एक्सीडेंट में कस कोलंबस की डेथ हो गई। कस कोलंबस की डेथ के बाद वो अंगूठी उसके एक फ्रेंड कैसिनो के पास में गई। कैसिनो कमज़ोर दिल का व्यक्ति था और अंधविश्वासी भी था। उसने अंगूठी के सभी कारनामों के संबंध में बहुत कुछ सुना हुआ था, इसीलिए उसने उसे पहनने के बजाय एक शीशे के केस में सुरक्षित रख दिया। काफ़ी समय बीत गया और इन बीते कालों में अंगूठी की मनहूस छाया किसी पर भी नहीं पड़ी। जब कोई अजीब सी घटना होती है या कोई शापित वस्तु मिलती है तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है। कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा है, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिनको लगता है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांति है, वह व्यक्ति उस वस्तु को अपना लेते हैं। ऐसा ही कैसिनो के साथ हुआ। उसने बड़े मन से उस अंगूठी को पहन लिया और उसके ठीक 1 सप्ताह बाद एक वाहन से टकरा जाने से कैसिनो की भी डेथ हो गई। कैसिनो की डेथ के बाद वो अंगूठी फिर से चर्चित हो गई कि ये मनहूस अंगूठी है। कैसिनो के एक भाई थे जिनका नाम था डेल। उन्होंने इन चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने एक चैलेंज के रूप में उस अंगूठी को पहन लिया और बहुत टाइम बीत गया, लेकिन उन पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा।